हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। पिछली बार हमने बात की थी एयर की, आज हम बात करेंगे वाटर की। वाटर अ वंडर लिक्विड। सबसे पहले देखते हैं कि वाटर हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट किस किस फॉर्म में कर रहा है, कहाँ कहाँ मिलेगा। पहली चीज़ देखो, वाटर ऑन अर्थ कहाँ मिलेगा? आपको समुंदर में मिलेगा, सी में मिलेगा, ओशन में मिलेगा। बच्चों ये वो दो जगहें हैं जहाँ पर 97% वाटर मिलेगा आपको। मगर ये वाटर कैसा होगा? सेलाइन। इसमें सॉल्ट ज़्यादा मिलेंगे। सेलाइन का मतलब रिच इन सॉल्ट, नमकीन खारा पानी। ठीक है, नॉट टू बी कंज्यूम्ड, पिया नहीं जा सकता है। दूसरा हमें वाटर कहाँ मिलेगा? अंडरग्राउंड। करेक्ट। तीसरी चीज आप देखोगे, इट एग्जिस्ट ऑल्सो एज वाटर वेपर्स, है ना? वो कहाँ है? इन एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। वहाँ कितना है बच्चों इसका परसेंटेज? 0.035%, बहुत कम है वेपर की फॉर्म में। ठीक है, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर क्या है? इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सूखे एरिया होंगे वहाँ वाटर वेपर आपको कम मिलेंगे। जहाँ पर आपको देखेंगे ह्यूमिड एरियाज हैं लाइक ईस्टर्न इंडिया, वहाँ पर आपको पानी ज़्यादा मिलेगा। ह्यूमिड एरियाज लाइक वी कैन से दोज एरिया विच आर वेरी क्लोज टू द कोस्टल रीजन्स, वहाँ पे आपको वाटर कंटेंट ज़्यादा मिलेगी। करेक्ट। फिर आप देखोगे इट एग्जिस्ट ऑल्सो एज फ्रेश वाटर। वो पानी जिसके अंदर हम जिसे कंज्यूम किया जा सकता है बेसिकली। लेकिन ये फ्रेश वाटर की परसेंटेज क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 3%। ठीक है, मोटा मोटा लिया है, 3% है ये। अर्थ क्रस्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये सी में, ओशन में और फ्रेश वाटर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अंदर देखेंगे तो इट विल एग्जिस्ट एज अंडरग्राउंड वाटर, और हवा में देखेंगे तो इट विल एग्जिस्ट एज वाटर वेपर। सो क्या हो गया? एटमॉस्फेयर, दिस इज व्हाट हाइड्रोस्फीयर, जो कि ग्राउंड वाटर में चला गया, ऑन अर्थ क्रस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है एक्चुअल हाइड्रोस्फीयर आपका। ठीक है, लिथोस्फीयर के अंदर जो पानी है, जो पूरा कंटेंट हम यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेश वाटर जो है बच्चों सिर्फ 3% है, और कैसे अवेलेबल है? एज फ्रोजन आइस कैप्स। और कहाँ मिलता है ये? एट पोल्स, या फिर एज स्नो विच इज कवर्ड ऑन माउंटेन्स। स्नो कवर्ड माउंटेन्स constitute 75%, frozen ice caps 3%। ठीक है, ओके। देन यू हैव अंडरग्राउंड। ये अंडरग्राउंड वाटर कितना है बच्चों? 24%। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर। 24%। इसके अलावा हमें कहाँ मिलेगा? इन रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब जगहों पे भी पानी है। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों 0.03%। करेक्ट। तो आप ये देखो, 75% माउंटेन्स पे मिल रहा है आपको, या फ्रोजन आइस कैप्स में मिल रहा है टोटल जो जमा हुआ है। 24% ग्राउंड वाटर में है, बाकी बचा कुछ आपका रिवर और पॉन्ड्स में मिलता है आपको। ठीक है, सो दिस इज टोटल द 100% ऑफ फ्रेश वाटर विच एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ क्रस्ट, जो कि 95% का है सी और ओशन में है। राइट। अब इस पानी को हमने वंडर लिक्विड क्यों कहा है? बिकॉज ये पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ। देखें ज़रा क्यों हमें पानी की इतनी ज़रूरत ही क्यों है? पहली चीज़ क्यों चाहिए? बिकॉज ऑल सेलुलर processes takes place in water।
सेल की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो बिना पानी के नहीं हो सकती, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या है? पानी। नंबर 2, all reactions in our body and within cells occur in substances that are water soluble. उन्हीं सब्सटेंसेस में, उन्हीं सॉल्वेंट्स में ही रिएक्शन होंगी, सॉल्यूट्स के अंदर वो रिएक्शन होगी, या उन सॉल्यूशंस में ये रिएक्शन होंगी जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। नंबर 3 आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ओनली बाय डिसॉल्व्ड मीडियम। अगर वो घुलेगा पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में तभी आगे मूव होगा, और घोलने के लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है हमारा? पानी। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और लाइफ फॉर्म्स, व्हाई डू दे नीड फ्रेश वाटर? इसके रीजन क्या है? टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स नीड फ्रेश वाटर, व्हाई? बिकॉज हमारी जो बॉडी है ना बच्चों, वो एक्सेस सॉल्ट को निकाल नहीं सकती, ठीक है? बिकॉज बॉडीज कैन नॉट गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट dissolved इन सेलाइन वाटर। अगर हमें सेलाइन वाटर दे दिया जाए तो हम उस सॉल्ट को अपनी बॉडी से निकालने में केपेबल ही नहीं है, या कोई भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो है वो पानी को निकाल ही नहीं पाएगी, इस सेलाइन वाटर के सॉल्ट को निकाल नहीं पाएगी। इसीलिए हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत है। और जो आपके मरीन एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन गेट रिड ऑफ दिस सॉल्ट, उनकी बॉडी इसी तरह से बनती है, इसीलिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए, ठीक है? सो वाटर सोर्सेज शुड बी easily accessible for animals for their survival on land। हमें देखो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अगर, तो स्वेटिंग होनी शुरू होती है विच इज़ वेरी सॉल्टी। कभी पसीने को टेस्ट किया होगा, माथे पे पर गिरा होगा पसीना तो मुंह में गया होगा, कभी तो गया होगा, आई एम वेरी श्योर। रनिंग करते हैं तो वी कैन सी, वी कैन टेस्ट दैट स्वेट, और वो नमकीन होता है बिकॉज वी आर गेटिंग रिड ऑफ दिस सॉल्ट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बॉडी इतनी ज़्यादा पसीना छोड़ देती है कि वो सॉल्ट नहीं निकलेगा। एट दैट टाइम वी नीड फ्रेश वाटर, ताकि मैक्सिमम जो सॉल्ट बॉडी के अंदर है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, उसको एक्सक्रीट किया जा सके, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी उन एरियाज में ज़्यादा मिलेगी where good or heavy rainfall occurs, या यूँ कह सकते हो, और availability of water is more। आप इसकी एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हो, अपने घर के बाहर या अपने स्कूल में कोई एक एरिया मार्क कर दो। उस एरिया को आपने पहले गर्मी में मार्क करना है, लेट अस से ये एरिया मार्क किया हमने, समर में इस एरिया को ऑब्जर्व कर लीजिए और अपनी रीडिंग नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिले। ठीक, समर में देख लो। इसी एरिया को फिर आपने रेनी सीजन में देखना है। एक एरिया आज मार्क कर दीजिए और फिर बारिश के बाद उस जगह को देखिएगा। फाइंड आउट नंबर ऑफ types of organisms, it can be plants, it can be small microorganisms, चींटियाँ हो जाएंगी, earthworms हो जाएंगे, any other form of life that you can see। so आप देखोगे इसके अंदर जो number of life forms हैं, it is more than the number of life forms in summer। this shows that जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर number of organisms ज़्यादा होंगे। number of organisms का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी का मतलब तरह तरह के, बायो माने लाइफ, टाइप्स ऑफ लाइफ दैट वी सी इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मिलेगी। सो हम सिंपल बात कर सकते हैं, availability of water is directly proportional to sustainability of life, कि लाइफ कितनी देर चलेगी वहाँ, और कितनी तरह की होगी लाइफ। डाइवर्सिटी दोनों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती हैं दोनों? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। मोर द वाटर, मोर इज अ सस्टेनेबिलिटी एंड मोर इज अ डाइवर्सिटी। हाँ, पानी के साथ साथ आपको ये भी मैटर करता है अदर फैक्टर्स लाइक सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। क्योंकि आप बोलोगे मैम आपने तो पहले बोला था कि वीनस और मार्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसीलिए वहाँ लाइफ नहीं है। इसको एक और तरीके से देखो, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पानी तो वैसे ही उड़ जाएगा, पानी मिलेगा ही नहीं, करेक्ट। बट बावजूद इसके वाटर इज ऑल्सो इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। ठीक, वाटर के बारे में समझ में आ गया। लेकिन हम बहुत ख़राब हैं, हम बड़े कमबख्त हैं। हम क्या करते हैं, पानी को भी पॉल्यूट करते हैं। तो देखें वाटर का पॉल्यूशन कैसे होता है ताकि हम उसे अवॉइड कर सकें। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं ना बच्चों, वो इसीलिए होती हैं। पहले उसे समझिए वो क्या है, वो क्यों हो रही है, ठीक है, और उसके नुकसान क्या हैं। फिर सीखिए उसको रोकने के तरीके क्या है। तो हमने देखा पानी क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है, फ़ायदा क्या है। अब हम देख रहे हैं पानी को हम पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो हम अपने फार्म्स के अंदर डालते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारा पानी डाल देते हैं खेत में। उसकी वजह से बच्चों क्या होता है, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं, दे आर वॉश्ड अवे इन वाटर। जो कौन सा पानी, विच इज़ यूज्ड इन इरिगेशन। आपने ओवर इरिगेट अगर कर दिया है, इरिगेशन की जगह ये लिखना चाहिए ओवर इरिगेशन। ठीक है, जब ओवर इरिगेट करते हैं किसी भी जगह को तो वहाँ पर जो भी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स आपने डाले हैं वो पानी के साथ बहने लगते हैं, एंड विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ्स, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग बट इवन फॉर आवर एनिमल्स। दूसरा है सीवेज। सीवेज में देखो क्या है, हमारे घर और जो फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो जितना भी वेस्ट मटेरियल देते हैं, दैट वेस्ट इज़ गोइंग टू पॉल्यूट वाटर। ठीक है, फैक्ट्रीज का वेस्ट चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स है या हमारा घर का वेस्ट, वो भी पानी को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पानी है ना बच्चों, वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ये वाटर जो है बच्चों, ये यहाँ पे क्या है, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए। जैसे हमने कंडेंसेशन की बात की थी, उस कंडेंसेशन के लिए पानी तो चाहिए। हम किसी ट्यूब में डालते हैं, लाइक वी डिड इन डिस्टिलेशन, हमने कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी डाला था, ठीक है, और फिर गर्म पानी निकल जाता है। दैट गर्म पानी इज ऑल्सो इज गोइंग टू हीट अप दिस वाटर, और ये गर्म पानी जो है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कॉज दी वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है वो उसमें आ जाए तो वो पॉल्यूशन हो जाता है। हमें पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, बट बढ़ गया, पॉल्यूशन है। क्योंकि लाइफ वहाँ पर एक मॉडरेट टेम्परेचर पे चल सकती है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लाइफ अफेक्ट होगी, लाइफ अफेक्ट होगी तो वाटर पॉल्यूट हो गया। नेक्स्ट मेथड देखो पॉल्यूशन का क्या है। देखो, वाटर रिलीज फ्रॉम डैम। अब आप सोच रहे होंगे मैम डैम से पानी कैसे ख़राब हो सकता है। बच्चे ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को पानी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देखो हमने क्या किया, एक हाइट से पानी को नीचे फेंका है, राइट। यहाँ क्या था, मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये पानी क्या होगा, जब नीचे गिरेगा तो हीट हो जाएगा बच्चों, हीट हो गया। अगर पानी हीट होगा, डैम्स की वजह से भी क्या हो रहा है, पानी हीट हो रहा है। हीट अप होने का मतलब है आपके फ्लोरा एंड फौना, चाहे वो पौधे हों वहाँ के, चाहे वो आपके एनिमल्स हों, दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक, आपने उनका टेम्परेचर, आप 50 डिग्री पे सांस ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो प्लांट्स कैसे ले लेंगे बेचारे,
प्लांट्स को तो और कम टेम्परेचर चाहिए। या एक्वेटिक एनिमल्स, वो तो जी ही नहीं पाएंगे। अगर वो मर जाएंगे तो आप देखो वहाँ पे सारी की सारी जो इकोसिस्टम है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स बेस्ड हैं। एनिमल्स जो है वो पानी को क्लीन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फिश है, वो हेल्प करती है वाटर को क्लीन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी एंड विल लीड टू पॉल्यूशन ऑफ द वाटर। सो वाटर इज, हमें पता है कूलर होता है, ठंडा होता है इन डीप रिजर्वॉयर्स। आप वैसे ही करके देख लेना। ठीक है, पानी की एक बॉटल रखिए ऊपर कप और उसको थोड़ी देर के लिए आप कहीं बाहर रख दीजिए। आप देखोगे स्पेसिफिकली तब रखिए जहाँ पर सीधी हीट ऊपर उसके टॉप पे आ रही हो। ठीक है, जब पानी ऊपर से देखोगे तो गर्म मिलेगा, नीचे देखोगे तो ठंडा मिलेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पानी डेप्थ के अंदर हमेशा ठंडा होगा देन एट सरफेस। क्योंकि ऊपर क्या है, सरफेस के ऊपर धूप पड़ रही है। ये देखो, लेटर से एक बकेट रखी है आपने या कोई वेसल रखा है और इसके अंदर पानी है और यहाँ सन है, तो सन इसके ऊपर रेत डाल रहा है, तो जो ऊपर का पानी होगा ना बच्चों, ये होगा गर्म। इट इज़ गोइंग टू बी वार्म। और अंदर का पानी कैसा होगा, कूल, ठंडा होगा, कोल्डर, कोल्ड होगा पानी। और यू कैन से इट इज कूलर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर पानी ठंडा होता है तो आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर जो जानवर आपके एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ्स है जो, ये सारी की सारी डीप सी में ही मिलती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अगर ये गर्म हो जाए, ऑल दिस विल इफेक्ट लाइफ फॉर्म्स इन वाटर। ठीक है, और अगर ये लाइफ फॉर्म्स को अफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली बच्चों इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। ठीक, सो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, हाउ विल यू डिफाइन इट? Water pollution is addition of undesirable substances to water bodies. ये अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं अभी हमने जो देखे? इट कैन बी fertilizers, it can be pesticides, it can be any poisonous substance जैसे मरकरी। This can also be the microorganisms जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कॉलेरा, डाइसेंट्री, ये सारे के सारे जो हैं वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज हैं। तो पहली चीज़ क्या है, व्हाट कैन बी द सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे? दिस विल बी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पॉइजन सब्सटेंसेस और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी दिस वन। पहली चीज़ क्या है, अनडिजायरेबल चीज़ें ऐड होना। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, व्हाट कैन बी द वाटर पॉल्यूशन? रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस। पानी में जो होनी चाहिए, वाटर बॉडीज़ के अंदर जो होनी चाहिए, हमने वो यहाँ से निकाल दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी चेंज दैट reduces dissolved available oxygen would affect एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो वही ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होती है। ठीक है, सिमिलरली पानी में से अगर अदर न्यूट्रिएंट्स को भी निकाल दें तो भी है। सिमिलरली
other nutrients available in water if taken off, या removal of the other available nutrients in water is called as water pollution. तीसरी चीज हमने क्या देखी है? चेंज इन टेम्परेचर. पहला क्या था? एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स. दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस. तीसरा क्या है? टेम्परेचर. लाइफ एग्जिस्ट्स इन ए सस्टेनेबल टेम्परेचर रेंज. करेक्ट. हमने कहा है कि लाइफ एक खास टेम्परेचर पे ही काम करती है. नॉर्मल रेंज होनी चाहिए. अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी, कम हो जाएगी तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. जैसे आप देखोगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके एग्स या लार्वा जो हैं, वेरियस एनिमल्स आर particularly susceptible to temperature changes. आपने देखा होगा मुर्गी है ना, अंडे देती है तो उसके ऊपर बैठना पड़ता है उसको. वाई सो? वो टेम्परेचर दे रही होती है. बिकॉज दैट चिक इज गोइंग टू व्हाट यू से पोच दैट एग ओनली एट अ सर्टेन टेम्परेचर. ठीक है. सो इसी तरह से एक्वेटिक एनिमल्स के भी जो एग्स एंड लार्वाज हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बन सकते हैं और मैच्योर हो सकते हैं. सो वाटर पॉल्यूशन के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई. पहली चीज एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल substances. दूसरा रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस. और तीसरा चेंज इन टेम्परेचर. ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन. करेक्ट.